हम आज के बाद लगान देने वाले नहीं है। अगर आपको लगान अगर लेना है तो हमारे से लड़ना पड़ेगा। सामूहिक सेना है वो मिलकर यहाँ पर 5 मई को हमला कर देते हो। आमने सामने बहुत भिड़ंत हुई, उनको थोड़ी देर का बहुत देर तक रोके रखा। लगभग 800 से ऊपर लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। फूलों रे फूलों ने वे लोलियों फूलों। और जैसा कि गांव में आते ही हमने जो शहीद स्मारक देखा और भूला की जो पहचान है कि यहाँ पर 1922 में एक घटना घटित हुई थी। लीलुड़ी बड़ली हत्याकांड अंग्रेजी शासन के कृषि कार्य पर लगान के विरोध में आदिवासियों ने 5 मई 1922 को भूला के लीलुड़ी बड़ली की तलाई में हुंकार भरी थी। इससे विचलित अंग्रेजी हुकूमत ने आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 800 से अधिक बच्चों, महिलाओं, युवा आदि की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ की जो घटना थी और क्या वो लीलुड़ी बड़ली हत्याकांड था। हम जानकारी लेते हैं। पहले तो मुझे लीलुड़ी बड़ली जो ये शब्द है इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले आपके मारवाड़ लाइव चैनल को जोहार। तो ये लीलुड़ी बड़ली जो आपने पूछा है, लीलुड़ी बड़ली यानी जो ये लीलुड़ी बड़ली ये जगह है, ये लीलुड़ी बड़ली इसी जगह को कहते हैं। यानी हरी भरी जो बड़ली थी इसलिए उसको लीलुड़ी बड़ली मतलब ये बरगद का पेड़, इसके हिसाब से लीलुड़ी बड़ली। ये ऐतिहासिक है, पुरानी है, बहुत पहले रोपा गया। रियासत काल का समय अपन मान सकते हैं। उस समय बावड़ी भी खुदी हुई, जैसे ये बावड़ी पुरानी बावड़ी है, ये जैसे महादेव मंदिर है वहाँ पर भी पुरानी बावड़ी है। और वहाँ पर एक अंदर साजा वाला भाटा है। सबसे पहले जो बैठक हुई थी लगान नहीं देने के कारण वो यहाँ पर हुई थी। तो उस समय क्या था, हमारे यहाँ के 12 फलों के पटेल थे, उषिया जी, बुमरिया भील। तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर सभी जो फलों के पटेल थे उनको अवगत करवाया, उनको बुलाया गया, उनको बताया गया कि जल जंगल जमीन हमारी है, खेतीबाड़ी हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं। तो जो ये रियासत के लोग हैं, अंग्रेजी शासन के लोग हैं, वो हमारे पास टैक्स मांग रहे हैं, लगान मांग रहे हैं, तो हम क्यों दें? इसके ऊपर मंथन हुआ। तो उसी दरमियान क्या होता है कि पाल छित्रिया में कांड हो जाता है। उसे मोतीलाल तेजावत वहाँ थे जो कोलियार के रहने वाले थे। तो वहाँ पर उस कांड को दबा दिया जाता है और वहाँ से उनको खदेड़ा जाता है। तो वो वहाँ से घूमते हुए इन गांवों में संपर्क करते हुए इधर आते हैं। उनके साथ भी संपर्क होता है। फिर वो बात बताते हैं, उनकी बात भी सामने बात ये सारी बात एक ही आंदोलन से जुड़ी हुई बात। हाँ, एक ही आंदोलन। तो उनके बाद सामने बात रखी तो उन्होंने बताया आप एकदम सही कर रहे हो कि भाई आपकी जमीन है, आपका जल है, जंगल सब सिंचाई आपकी, मेहनत आपकी है, और आप जब पका कर धन है वो वापिस शासन वालों को देना, तो आप किस बात का दे रहे हो? आप अपनी रक्षा खुद कर रहे हो। यानी आपको किसी भी चीज़ के लिए निर्भर तो है वो नहीं आप वहाँ पर, तो आपको कोई चीज़ देने की ज़रूरत है नहीं। अगर मांगते हैं तो इनके साथ में सामना करो और लड़ाई करनी पड़े तो लड़ाई भी करो, क्योंकि अगर वो दबाएंगे तो आपको उनके सामने लड़ना भी पड़ेगा। तो बात तो सही है। मोतीलाल जी के शब्द थे। हाँ, उनके भी शब्द थे। और हमारे लोग तो वैसे पहले से अपने उषिया जी, बुमरिया भील के नेतृत्व में, वो पटेल थे यहाँ के, तो उनके नेतृत्व में पहले से ही वो संगठित हो रहे थे। और उसी दरमियान उनका भी आना हुआ। वो भी एक उस समय के बड़े लीडर थे, स्वतंत्र सेनानी थे। तो उनका भी विचार है वो सभी के एक मिले। फिर हो गया बड़ा, यहाँ पर आह्वान किया गया कि 5 मई को यहाँ पर अपन इकट्ठा होते हैं और सरकार को लगाने। 5 मई 1922 5 मई 1922 में साजा वाला भाटा जो यहाँ अंदर है, अभी बांध के अंदर आता है, वो पूरा समतल हो गया। पहले बहुत बढ़िया जगह थी वहाँ पर, नीचे बैठने के लिए जगह थी। वो सभी हमारे इस भूला, वालोरिया, बाखर, आपका ये पादर जो कहते हैं हमने, ये आपका कोड्डा साइड वाला इलाका, वो आपका मोरस, मालेरा, ये आपका, और ये पूरा नायर पट्टे के लोग, पूरे आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर, भील, मीणा, गरासिया जो भी उसके अंदर आते थे। मीणा बहुत कम थे, कहीं थे तो वो कम, लेकिन अधिकतर भील और गमेती, गरासिया जो बोलते हैं यहाँ, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पटेल इकट्ठा हुए। और लड़ने वाले जो भी मजबूत लोग थे, युवा लोग थे उस समय के, तो सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने लगान नहीं देने का तय कर दिया। फिर होता क्या है कि यहाँ के हमारे पटेल थे, उषिया जी, बुमरिया, वो घोड़े पे चढ़ के
और उस समय ये तहसील हुआ करती थी रोहिड़ा। तो रोहिड़ा गए घोड़े पे चढ़ के, और यहाँ का जो उस समय कोई वो अधिकारी होगा, उसके सामने जो कांचली होते हैं ना औरत की, वो लेके गए, और वो उनको ना तो उनको नमस्कार किया, कुछ नहीं करा, और उनके सामने डाल दी कि हम आज के बाद लगान लेने वाले नहीं है। अगर आपको लगान अगर लेना है तो हमारे से लड़ना पड़ेगा, हम देने वाले नहीं है, और नहीं लेना है तो चुपचाप बैठे रहना। और वो वहाँ कर वो देके, और फिर वालोरिया गए, वालोरिया के पटेल को बोल के कि भाई हम तो वहाँ बोल के आए हैं और आप लोग अलर्ट रहना, कुछ भी हो सकता है। उसी दरमियान उन्होंने तो पहले से वो हलचल में थी, उनके पता चला भी, उन्हें गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर हलचल कुछ चल रही है, तो वो लोग पहले से तैयार थे। तो एरिनपुरा छावनी जो आपको जानते होंगे शिवगंज में जवाई बांदर की, हाँ वहाँ थी। एमबी से मेवाड़, बिलकोर, खेरवाड़ा, और यहाँ की जो सिरोही रियासत की सेना थी, उसके जो सेनापति नाथू सिंह देवड़ा रोवा के रहने वाले थे वो, और ये सामूहिक सेना है, वो मिलकर यहाँ पर 5 मई को हमला कर देते। वो जो कांचली जो भेजने के, वो उसके पहले मतलब 5-6 दिन पहले का मैटर था। उसके बाद में वो यहाँ पर जैसे सभा हुई, उन्होंने हमला कर दिया। तो हमारे लोग पहले तो क्या अपने अस्त्र शस्त्र साथ में रखते थे, तो यहाँ पर सभा होती है, और सभा होने के बाद में मोर्चे वोर्चे यहाँ पर भी डाल रखे थे पहले से। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम मतलब पहले तैयारी करके रखते हैं। तो तैयारी इस वो अभी शहीद स्मारक बना है, वहाँ पर मोर्चे डाले थे उस साइड में पूरी तरह तैयारी के रूप में। तो जैसे ही हमला होता है, लोग मोर्चा में चले जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। और लड़ाई शुरू होने के बाद उनके जो अंग्रेजों के जो सेनापति था, वो मेजर जनरल सेक्रेटरी का मेजर HRN प्रिचर्ड करके नाम था, वो नेतृत्व कर रहा था। और जो रियासत का जो सेनापति था, रियासती सेना का, वो था नाथू सिंह देवड़ा, रोवा का सामंत था, और मेवाड़ बिलकोर की सेना। ये सामूहिक रूप से यहाँ पर हमला हो जाता है और आमने सामने लड़ाई होती है। तो हमारे लोगों के पास तीर कमान थे, और वो 1 और 2 नाली वाली बंदूक थी। तो लड़ाइयाँ कितनी होती, उनके पास उस समय के अत्याधुनिक हथियार थे। तो लड़ाइयाँ होते होते उनके पास हेलमेट भी पहनने वो थे। तो जैसे हमारे यहाँ गीत प्रचलन में है, आपने जैसे सुना होगा कि अपने यहाँ पर जैसे वो हेलमेट होता है ना, उसको डोका बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोका। तो अब जैसे वो पहन के आए, तो उनके तो गोलियां लगे, तो वो हेलमेटों से मतलब वो बचे। तो आमने सामने बहुत भिड़ंत हुई, उनको थोड़ी देर का बहुत देर तक मतलब रोके रखा। तो फिर वो गीत प्रचलन में आया उस समय कि बोलूं गोमबेड़ा ना डोक लाला पड़ा, तो डोका वाला मतलब डोका पहनने वाले लोग यूं बोलूं गोमबेड़ा ना डोक लाला पड़ा ना, तो बोलो गोमबेड़ा पुलू ने वेलो लियो के पुलू गोमबेड़ा हिना ना बारामा, तो पुलू गोमबेड़ा रे पोगे ना बारामा। तो ये मतलब बहुत बड़ा गीत है, हम लोग गाते भी हैं इसको के लिए। ये हाँ, भूख के लिए कि भाइयों एक हो कर वो गलीदुरी भरली माँ, भाइयों पेलाओ जो गम गमो न मुखियों, हाँ भाइयों पेलाओ जो घर हाइयों गमितियों, कि भाइयों पेलाओ जो भोग तो ने। एक थोड़ा लय में 2 शब्द में आप अगर आपके साथी मिल फूलो गोम्बेले रे डोकलाला फोड़ना, फूलो गोम्बेले रे डोकलाला फोड़ना, फूलो गोम्बेले रे फूलो ने वे लोलियो, फूलो गोम्बेले रे फूलो ने वे लोलियो, फूलो गोम्बेले रे हिना ना बारामा, फूलो गोम्बेले रे हिना ना बारामा, फूलो गोम्बेले रे पोगे ना बारामा, फूलो गोम्बेले रे पोगे ना बारामा, पायों पेड़ाओ जो लीलूरी वेरली माँ, पायों पेड़ाओ जो लीलूरी वेरली माँ। तो इस प्रकार से ये बड़ा गीत है। तो ये पूरा उत्साह है, और ये सारी कुछ पंक्तियां जो प्रस्तुत की, तो इस वक्त एक ही करने के लिए, इस गीत के बोलने के लिए, इसके हिसाब से ये मतलब बहुत बड़ा गीत है। ये जो स्थल बता रहे हैं यहाँ पर, ये फिर आगे की घटना जो आप बता रहे हैं, उसके बाद ये पूरा इलाका है जो यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है, वहाँ से लगा उधर उस साइड मगरियों में मोर्चे बनाए गए थे,
और उसके बाद में लड़ाई होती है और लड़ाई शहीद स्मारक चलते हैं, आगे की चर्चा और वहाँ पर अपन करते हैं। ये जो पूरी ये जो जगह है, यहाँ पर ही वो घटना हुई थी। उस वक्त लगभग कितने यहाँ पर वो लोग शहीद हुए थे, आदिवासी जितने भी? यहाँ पर जो अपना सिरोही गजेटियर्स है, तो BN डोंडियाल करके एक इतिहासकार थे, तो उनके सानिध्य में लिखा गया था। तो उसमें तो लगभग 1800 बताए जा रहे हैं, और भी एक सरकारी आंकड़ा है उसमें जैसे 807 का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो लगभग मतलब 800 से ऊपर लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। और जो हमारे पालतू पशु थे, अनाज था, झोपड़ियाँ थी, घर थे, वो सब जला दिया था। मतलब जो भी कहाँ यहाँ पर घूमते हुए लोग भी कहीं मिल गए तो उनको भी मार काट दिया। यहाँ पर जो शामिल थे उनमें से तो मारे गए सो मारे गए। उसके अलावा जो उन्होंने फिर गांव में ढूंढा, तो जहाँ पर जो नहीं मिला तो घरों को जला दिया, अन्न जला दिया, पशुओं को मार दिया, और इस प्रकार से बहुत सारा नुकसान यहाँ पर हुआ था। ये जो शहीद स्मारक अभी बना है, इसको बनने में कितना समय लगा और सरकार से क्या जद्दोजहद करनी पड़ी आपको इस पूरी चीज़ में? और पहले यहाँ की स्थिति क्या होती थी और अभी की स्थिति में क्या अंतर है? पहले ये देखो शहीद स्मारक का, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ और मैं भी पढ़ाई कर रहा था। 2008 में मेरा ये सीनियर पास किया था मैंने। 2011 में आपका BA कर ली थी। उसके बाद में MA कर रहा था। उस समय यहाँ पर फर्स्ट टाइम 2013 में तत्कालीन जो सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और सरकार का अंतिम दौर था। उस समय इस क्योंकि पहले भी आवाज़ें उठती रही थी इसकी। जब मैं छोटा था 2000 में लगभग ऐसे कुछ यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, तो उस समय हमारे 2-3 जो बुजुर्ग थे वो उस समय इस कांड में शामिल थे, वो भी थे। लेकिन उसके बाद में तो उनका भी देहांत हो गया और हमारे को उस समय छोटे थे तो इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे पता चला कि यहाँ पर ये चीज़ें उजागर होनी चाहिए, तो 2013 में जैसे इस चीज़ का यहाँ पर उद्घाटन होता है और थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया था। उसके बाद में ये काम वापिस सरकार बदल गई और काम ठप हो गया। और फिर जैसे तैसे 2 साल के बाद में मैं खुद स्वयं आगे आया। उसके बाद हमारे यहाँ के जो भी जो सक्रिय लोग थे उन लोगों को हमने इकट्ठा किया और एक कमेटी बनाई, शहीद स्मारक विकास सेवा समिति करके, लिलुड़ी बडली शहीद स्मारक विकास सेवा समिति का एक कमेटी बनाई। उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, जो भी अपन एक जो संगठन बनाते वो सारे बनाए। और 2016 में फर्स्ट बार हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया। और यहाँ पर उसके 2013 के बाद भी कोई सफाई वफाई कुछ नहीं, बबूल उगाए थे, बड़े बड़े हो गए थे। हमने पूरी साफ सफाई करवाई हमारे खुद के खर्चे से। और उसके बाद में हमने लगातार कार्यक्रम चालू रखे और ज्ञापन भी सरकार हर वर्ष मतलब कार्यक्रम हर वर्ष ज्ञापन भी दिया जाता इस यहाँ पर काम शुरू करवाने के लिए, और कार्यक्रम भी चालू रहता था। 2016 की आप बात बता रही है। 2016 से हमने यहाँ पर कार्यक्रम जो अभी अपन आप आपने सुना भी होगा, आप आए भी होंगे, तो 2016 से हम लगातार यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये अभी जो सरकार जो इससे पहले की जो सरकार थी, उस सरकार में फिर से इस शहीद स्मारक का काम शुरू हुआ। जो अशोक गहलोत वाली सरकार थी, जो अशोक गहलोत जी थे मुख्यमंत्री थे, उस समय ये फिर से काम शुरू हुआ। और ये अभी इतना काम यहाँ पर हो चुका है। अभी बहुत सारा काम होने का बाकी। हमारे को जो नक्शा बताया गया था, जो मैप था, उसमें ऑडिटोरियम है, आपके कैंटीन है, आप गार्डन है, और इस प्रकार की बहुत सारी और बाउंड्रीज है। और पूरा जो क्षेत्र का मतलब लगभग 13 बीघा का इलाका बोल रहा है। तो उस 13 बीघे के इलाके में ये इतना सारा काम होना भी बाकी। और ये है, और ये क्या चिन्ह बना हुआ है? ये हमारे मतलब एक आदिवासी पुरखाओं को मतलब एक तीर कमान लिए हुए मतलब प्रतीक के रूप में बनाया गया है। हमने उस बाहर पेड़ भी लगाए थे एक बार हमने 9 अगस्त को, तो वो भी उन्होंने उखाड़ दिए। अब हम सोच रहे हैं कि अभी तक अगर इसका क्लियर नक्शा हमें नहीं मिल जाए, तब तक हम पेड़ पौधे भी लगावें और कल उड़ के वापिस तोड़ देवे तो मतलब नहीं। इसलिए एक बार क्लियर हमें नक्शा मिल जाएगा तो हम चारों तरफ पौधारोपण भी करेंगे और बढ़िया तरीके से उनकी देखभाल करके इस क्षेत्र को बढ़िया मतलब ऐतिहासिक रूप से तो वैसे ही प्रसिद्ध है, लेकिन और भी इसकी जो पहचान है उसको पूरे विश्व स्तर पर भी जाए और लोग यहाँ पर देखने आए और यहाँ के लोगों का जो स्वाभिमान है, गौरव है, इतिहास है, उसको देखें। सिरोही जिले में ऐसी कोई जगह है या नहीं है, या फिर यही है? सिरोही जिले में भाई साहब देखो, सिरोही जिले में इसके अलावा
बड़ा कांड तो यही हुआ था। इसके अलावा भी और भी कांड हुए हमारे आदिवासियों ने, जैसे सियावा में किया, मेन तलेटी में हुआ, आपका ये देलदर की बारी जो बोलते हैं, देलदर जो भी यहाँ पर बत्तीसा बांध बना, यहाँ पर भी मतलब बहुत बड़ा कांड हुआ। हाँ, और कुकावाद साइड में, ये जैसे आपका कोड्डा साइड में, वहाँ पर भी हुआ, पाल चित्रिया में हुआ। तो ये पूरा एक लाइन लग गई थी उस समय, मतलब आंदोलनों के। आदिवासी बेल्ट में तो आपको इतने सारे आंदोलन हुए कि आप मान सकते हो वास्तव में इस जो स्वतंत्रता के लिए, यहाँ लगान नहीं देने के लिए, या अंग्रेजों या सामंती सेनाओं के सामने अपने अत्याचार जो हो रहा था उन लोगों के साथ में, उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो आवाज़ अगर सबसे पहले उठाई थी वो आदिवासियों ने उठाई थी। और जितने ज़्यादा आंदोलन किए थे वो भी लगभग आदिवासी। हर वर्ष जो कार्यक्रम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? उस कार्यक्रम में हम पहले तो यहाँ के पूरे हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद में हम उनके गौरव स्वाभिमान को बता देंगे, देखो हमारे पूर्वज इतने बड़े दिल वाले थे और उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तो आज हमें तीर कमान से लड़ने के लिए आवश्यकता नहीं है, हमें पेन से लड़ना है। लेकिन उस पेन से लड़ने के लिए शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी, और शिक्षा जब तक अगर हम हासिल नहीं करेंगे तो हम अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ पाएंगे। तो ये चीज़ हम बार बार इस प्रोग्राम, वार्षिक हमारा हर साल प्रोग्राम होता है और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी हम ये चीज़ बताते हैं।